जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। हनुमान कृपा चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का विषय है कि प्रेत कैसे घर में आ जाते हैं, कैसे घर में घुस जाते हैं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि किन कारणवश प्रेत घर में आते हैं। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए कि किन कारणवश प्रेत किसी के शरीर में, घर में आ जाते हैं और परेशान करने लगते हैं। देखिए, इनमें आपका भी गलती हो सकता है और कोई कर भी सकता है। ये दोनों होता है। और एक और होता है कि प्रेत अपने से खुद आ सकता है। 3 चीज़ है आने का। प्रेत कैसे घर में आते हैं? कोई कर देगा तो भी आ जाएंगे, आपके गलती से भी आ जाएगा, आपको देखकर आकर्षित होकर भी आ सकता है। तो ऐसे आते हैं प्रेत। तो देखिए, सबसे पहला कि आपकी गलती से आने का। आपकी गलती से अगर प्रेत आता है तो कैसे आता है? देखिए, आप या तो सेंट लगाकर कहीं बिराने में, गर्मी का दिन है, दोपहरिया एकदम छाया हुआ है, एकदम धूप हुआ है, आप घूम रहे हैं, जब एकदम कोई सब सुनसान सन्नाटा रहता है, उस समय भी प्रेत बहुत अपने तीव्र बल पर रहते हैं। तो उस समय अगर आप घूमेंगे परफ्यूम लगाकर तो पक्का एकदम पकड़ लेगा। या फिर आप बिराने में कहीं गए हैं, वहाँ पर कुछ खा रहे हैं, तो उससे भी आकर्षित होता है प्रेत। अगर आप कोई नशा भी कर रहे हैं तो उससे भी आकर्षित होता है प्रेत, अगर बिराने में है तो। इसीलिए चाहे कुछ भी खाइए या पिए या कुछ भी करिए, थोड़ा सा ज़मीन पर गिरा दीजिए, इससे कभी प्रेत नहीं आएगा। और दूसरा कि कोई कि प्रेत को भेज देता है, तो कैसे भेज देता है ये भी सुनिए। देखिए, अगर कोई आपसे जल रहा है या फिर किसी के घर में कोई प्रेत है, परेशान उसको कर रहा है, उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो आपके अगर बगल में ऐसा होगा तो आप ही पे करेगा, वो आप ही पे करेगा उस प्रेत को। अब एक और बात आप लोग सुनिए कि प्रेत खुद चुनता है कि मैं किसके ऊपर जाऊंगा। इसमें कोई तांत्रिक ओझा कुछ नहीं करते, उनसे पूछा जाता है प्रेत से, उनको ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन उन ऑप्शन को प्रेत चुनते हैं, तभी प्रेत जाते हैं। नहीं तो प्रेत तो इतना हिक्कन होते हैं कि कितनों मारो उनको समझ में नहीं आता है। तो प्रेत ऐसे होते हैं। तो कोई आपके अगल बगल का है, मान लो बाई चांस आपके घर में आ गया, कुछ दे दिया आपको खाने के लिए, आप खा गए, तो उससे भी हो जाएगा। या फिर कोई आपके द्वार पर या पे आपके छत पर ऐसा कुछ सामान फेंक देता है जिससे आप लेकर अपने घर में रख लेते हैं, उससे भी हो जाता है। और अगर रात में आप सोए हैं, मतलब कि एकदम सब सन्नाटा एरिया है आपके अगल बगल में, जब सब सो गए हैं, रात का समय है और दोपहरिया का समय है, अगर आपको कोई अचानक से बुलाता है आपका नाम लेकर, आपने ताक दिया, उससे भी हो जाता है। तो ऐसे ऐसे प्रेत होते हैं। और तीसरा, प्रेत अपने से आकर्षित कैसे होता है, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये भी सुनिए आप लोग। देखिए, प्रेत कैसे आकर्षित होता है। अगर घर में आप आटा जो गूथा हुआ अगर रखते हैं, गूथ कर आपने रोटी बनाया और बचा थोड़ा सा रख दिए, आप 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, चलिए करते रहिए। जिस दिन प्रेत का नज़र पड़ेगा आपके ऊपर आकर्षित, आपके घर के पीछे लग जाएगा, आपके घर में आकर घुस जाएगा। बस किस लिए? उस आटे के लिए। क्योंकि उनको लगता है कि मेरा भोग है, मेरा पिंड है, मेरा पिंडदान किया गया है, उसी को खाने के लिए आ जाते हैं। तो
इस तरह भी प्रेत आकर्षित होता है। दोस्तों समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे प्रेत आते हैं और कौन कौन भेजता है और किन कारणवश प्रेत घर में आते हैं। तो ऐसे ही आते हैं, आपका भी गलती हो सकता है और प्रेत अपने से भी आ सकता है और कोई तांत्रिक भी भेज सकता है। इन सब से बचने का एक ही उपाय है, आप पहले से ही तैयारी में रहिए। आप घर में पूजा पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, करते रहिए। उसके बाद देखिए अगर प्रेत आ भी गया आपके द्वार पे तो घर में तो कतई नहीं घुस पाएगा, क्योंकि जिस देवी देवता को आप पूजेंगे वो साक्षात मेन गेट पर खड़े रहेंगे, तो कोई प्रेत नहीं आ पाएगा। तो मुझे आशा होगा कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चल रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही ज्ञान भरी वीडियो लेकर फिर से मिलूँगा। जय श्री राम, जय हनुमान।